नमस्कार दोस्तों, पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म यूनिक एग्जाम पीसेस पे। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हम पुनः उपस्थित हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण परीक्षा जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से संबंधित है, उसके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की डेट उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा हाल ही में जारी कर दी गई है। दोस्तों, तो प्रीलिम्स उसका कब होगा, उसके प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर में उसकी कट ऑफ कितनी गई है, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए दोस्तों हम आपके समक्ष हैं। आइए क्रमशः एक एक बिंदु को देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 7 जुलाई को ये परीक्षा प्रस्तावित है। और 7 जुलाई कहने का मतलब है दोस्तों, आज तकरीबन 6-7 तारीख हो गई है, तो मुश्किल से हार्डली 2 महीने आपके पास में है। और आप ये भी जानते हैं दोस्तों कि इस बार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपने मेंस का पैटर्न चेंज कर दिया है, और वो चारों पेपर क्रमशः जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में है उसी के लगभग उन्होंने नए पैटर्न के स्वरूप को रखा हुआ है। और वो पैटर्न वही है तकरीबन जो यूपीएससी का है। तो अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं, यूपी पीसीएस दे रहे हैं, तो उत्तराखंड भी आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ आया हुआ है। दोस्तों, आइए एक बार बात करते हैं दोस्तों कि प्रीवियस ईयर में इस एग्जाम जब ये एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम की कट ऑफ क्या रही है, और किन सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए हैं, और उसके बाद किन किन सोर्सेज से आपको उन सेक्शंस को कवर करने की जरूरत होगी। आइए दोस्तों बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला और महत्वपूर्ण खंड, चाहे आप यूपी संघ लोक सेवा आयोग दे रहे हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दे रहे हो, बिहार लोक सेवा आयोग दे रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण खंड जो होता है उसमें वो हिस्ट्री का ही होता है। आपको पता है दोस्तों कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत वास्ट है, उसको कवर करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वहां से हमेशा सब्सटेंशियल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तकरीबन 20-25 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं दोस्तों। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो पहली परीक्षा हुई थी दोस्तों, वो 2012 में हुई थी, और 2012 में अगर आप देखें तो हिस्ट्री सेक्शन से तकरीबन 10 क्वेश्चन थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट से 6 क्वेश्चन थे, तकरीबन 16 क्वेश्चन वहां पे हैं। 2016 में आप देखें दोस्तों, इन दोनों सेक्शन को मिला दें तो आप 24 क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में जो भी थोड़े दिनों पहले पिछले वर्ष इसकी परीक्षा हुई थी दोस्तों, क्योंकि उसकी डेट कई बार पोस्टपोन की उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने, और फाइनली जब एग्जाम हुआ तो आप देखेंगे कि ये तकरीबन 23 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से आपको देखने को मिल जा रहा है। तो हिस्ट्री इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है दोस्तों आपकी इस प्रारंभिक परीक्षा की सफलता में। हिस्ट्री आपको कैसे तैयार करना चाहिए उत्तराखंड के मद्देनजर, उस पर अभी हम लोग जब एक बार ये पूरा बिंदुवार देख लेते हैं कि सेक्शन से कैसे है, तो सब सब्जेक्ट्स के भी देख लेंगे कि किस तरीके से उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सोर्सेस क्या होनी चाहिए। हमने बात कर ली दोस्तों हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट की। यूके स्पेशल दोस्तों, ये खंड इस बार बहुत ही निर्णायक होने जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ये अपने नोटिफिकेशन में ये बात कह दी है कि 1/3 मतलब 50 क्वेश्चन इस बार उत्तराखंड स्पेशल पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इस खंड पर आपकी पकड़ बहुत प्रिसाइजली होनी चाहिए दोस्तों। ये पूरी तरीके से निर्णायक भूमिका अदा करेगा इस बार आपके सिलेक्शन में। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी में 16 क्वेश्चन। ऑर्गेनाइजेशन से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग सवाल पूछता है, जो प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, यूएन के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मेनली ऑर्गेनाइजेशन से उनका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, वो किस ईयर में फाउंड हुए हैं वो पूछ लिया जाता है। मोटे तौर पे पीसेस की परीक्षाओं में इन दोनों के अलावा तीसरा कोई प्रश्न बनता नहीं है। या कई बार ये भी हो सकता है कि कोई करंट अफेयर्स में कि कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर हेड नियुक्त हुआ हो और वो करंट का इशू रहा हो तो जरूर पूछ लिया जाता है दोस्तों। साइंस का सेक्शन अगर आप देखें तो देखें कि आप 15, 18, 12 सवाल यहां से भी लगभग पूछे गए हैं दोस्तों। इसी तरीके से इन्वायरमेंट पे भी दोस्तों 5, 5 और 2 का रेशो रहा है। पॉलिटी सेक्शन देखिए दोस्तों, पॉलिटी सेक्शन भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आप देखिए कि पॉलिटी से तकरीबन 20, 16 और 17 क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में पूछे गए हैं। कंप्यूटर से भी दोस्तों, कंप्यूटर का खंड ऐसा है जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में वहां से सवाल आता है, और तकरीबन 5-6 सवाल आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों वहां से। आप देखिए कि लगातार 5 सवाल तीनों वर्षों में जो इसकी प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसमें पूछे गए हैं। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, इकोनॉमी का सेक्शन दोस्तों, वो करंट से मिलाकर के ही लोक सेवा आयोग उत्तराखंड पूछता है, लेकिन उससे के भी एक ठीक ठाक सब्सटेंशियल सवाल रहते हैं दोस्तों। 10 से 12 सवालों की टेंडेंसीज देखी गई हैं। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, करंट दोस्तों आप देखेंगे कि 30, 18, 27। तो मोटे तौर पे दोस्तों आप ये मान के चलिए कि 25 से 30 प्रश्न आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे, और 50 क्वेश्चन उत्तराखंड स्पेशल के। तो इन दोनों सेक्शंस पे अगर आप अच्छी होल्ड बनाएंगे दोस्तों, तो आप मान के चलिए कि 50 + 30 करें तो 80 क्वेश्चन के आसपास आपका यहीं से निकल करके चला आता है।
तो इसलिए इस परीक्षा को अगर आपको साधना है, इसमें आपको इसके प्रीलिम्स में आपको अच्छे मार्क्स से इस प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है दोस्तों, तो इन 2 खंड पे आपकी बहुत ही निर्णायक पकड़ होनी चाहिए। आइए दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं कि विगत वर्षों में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षाओं की कट ऑफ कितनी रही है। देखिए दोस्तों, कट ऑफ 2012 में इस परीक्षा की कट ऑफ 205 थी, 205 आउट ऑफ 300। 2016 में जब ये परीक्षा हुई तो 188 इसका कट ऑफ था, और 2021 में जो सबसे रिसेंट इसका एग्जाम है दोस्तों, उसमें तकरीबन 94 क्वेश्चंस, कहने का मतलब है 188 मार्क्स के आसपास इस परीक्षा की कट ऑफ गई थी दोस्तों। इस परीक्षा में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों तो बहुत नुकसान नहीं होता है, आप रिस्क लेने, तुक्का लगाने की आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ये है दोस्तों कि अगर आप इस बार की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत लगे हुए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका 100 से तकरीबन 105 क्वेश्चन दोस्तों आपको सही करके आने हैं, तभी इस परीक्षा में आप अपने आप को सिक्योर मान के चलिए कि आप इजिली क्वालिफाई कर जाएंगे। और दोस्तों जैसा मैंने आपको कहा भी, चूंकि इसका भी मेंस अब बहुत सिंक्रोनाइज्ड हो गया है यूपीएससी और यूपीपीएससी के एग्जाम से, तो अब आपको इसके मेंस के लिए भी कोई फर्दर अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सेक्शंस की तैयारी कैसे की जाए। दोस्तों हम अपने प्लेटफॉर्म से भी एक PYQs की पूरी श्रृंखला लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे, जिसमें पिछले 20-25 वर्षों में जितने भी आयोगों के, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, विभिन्न लोक सेवा आयोग में जितने प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है दोस्तों कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन्हीं के ऑप्शन के इर्द गिर्द से नए सवाल बनाए जाते हैं। तो उन श्रृंखला के साथ भी दोस्तों हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे, हमारी पूरी टीम जुड़ेगी, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अगर किसी भी सोर्सेस से ना भी करना चाहें, केवल इन वीडियो क्लासेस के माध्यम से यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़ेंगे तो भी आप बहुत कंफर्टेबली करने में आप सक्षम होंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों सोर्सेस को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत डाउट रहता है, तो हम लोग एक एक करके सोर्सेस पे बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हिस्ट्री की आप बात करें, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जिस तरीके के हिस्ट्री खंड से सवाल पूछता है, उसके लिए आप लूसेंट जैसी कोई किताब पढ़ लें, और प्लस घटनाचक्र की जो बुक आती है आप उसको कर लें, तो आप ये पाएंगे कि आप कंफर्टेबली अच्छे मार्क्स फेच करने में कामयाब हो जाएंगे। यही स्ट्रेटजी दोस्तों आपको ज्योग्राफी के सेंस में भी रखनी चाहिए, लूसेंट प्लस घटनाचक्र। पॉलिटी को लेकर के दोस्तों अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप परीक्षावाणी की बुक देख सकते हैं, या आप लूसेंट का कुछ देख सकते हैं दोस्तों, और प्लस घटनाचक्र देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर इकोनॉमी की बात करें दोस्तों, आमतौर पे दोस्तों जो देखने को मिलता है राज्य लोक सेवा आयोग में, इकोनॉमी के बहुत डीप सवाल वो नहीं पूछते, बहुत इनडेप्थ सवाल नहीं पूछते हैं, बहुत करंट ओरिएंटेड या ऐसे सवाल जो आमतौर पे इजिली आप कर पाते हैं। लेकिन फिर भी आप एक ही सोर्स में बताऊंगा आपको, क्योंकि दोस्तों बहुत आपके पास भी समय नहीं है, 2 महीने इतने समय नहीं होते हैं कि आप कोई बेसिक बुक पे जाएं, मैं आपको एनसीईआरटीज वगैरह के लिए कहूं। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ देखना चाहते हैं इकोनॉमी के सेक्टर में दोस्तों, इकोनॉमी के उस पे, तो आप घटनाचक्र का जो पूर्वावलोकन आता है उसको जरूर देख सकते हैं। उसमें खास करके मनी और बैंकिंग से रिलेटेड जो चैप्टर है आप वो कर लीजिए अच्छे से, आपका बहुत इजिली और कंफर्टेबली ये सेक्शन हो जाएगा। उत्तराखंड स्पेशल दोस्तों एक बहुत बड़ी चुनौती इस बार रहेगा हम सभी स्टूडेंट्स के सामने, क्योंकि 50 मार्क्स का होगा, मतलब दोस्तों 150 में आउट ऑफ 150 अगर 50 क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं तो इसका मतलब 1/3 इसका वेटेज है, और इस सेक्शन को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है दोस्तों। इसके लिए 2 सोर्सेस हैं, एक परीक्षावाणी की किताब आई है, लेकिन वो प्राइमरली हिंदी मीडियम में है दोस्तों, तो हिंदी मीडियम के वो वर्क बुक करके आई है, आई थिंक कोई किताब है, बहुत फैक्चुअल है, लेकिन फिर भी अगर आप पूरी मेहनत से उस किताब को करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। और एक घटनाचक्र की दोस्तों प्रीवियस ईयर आती है, तो ये 2 किताबें आप देख सकते हैं उत्तराखंड स्पेशल के लिए। और तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण सेक्शन है दोस्तों वो है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स की दोस्तों मैं हमेशा से ऐसा मानता रहा हूं, मैंने अपनी भी परीक्षा की तैयारी के दौरान डेली करंट अफेयर्स को ही प्रेफरेंस दिया है, मंथली में किसी मैगजीन के माध्यम से उसका रिवीजन, और फिर बाद में आपके एग्जाम के निकट जब कोई किसी प्रकाशक की एक जो ईयरली कंपाइलेशन आती है उसके माध्यम से एक बार रिवीजन।
तो दोस्तों अगर आप इतना कर पाएंगे तो मेरा ऐसा अनुमान है कि आपका आराम से आप 100 से 105 क्वेश्चन कर पाएंगे। इस कट ऑफ के आप बहुत पास पहुंच जाएंगे। और बाकी जैसे मैंने आपको कहा दोस्तों कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, हम भी अपनी एक सीरीज यहाँ पे शुरू करेंगे जिसमें हम बहुत सारे PIQs देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सारे सेक्शंस की। तो आप हमारे साथ भी जुड़िए दोस्तों, एक अच्छे से अपना नोट भी प्रिपेयर कर सकते हैं आप हमारे साथ में। आपकी तैयारी को हमारे माध्यम से भी एक नया आयाम मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण कुछ बातें थी दोस्तों जो आपसे करनी थी। बाकी अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट के माध्यम से अगर आपकी क्वेरीज रहती है तो प्लीज जरूर हमको बताएं। थैंक यू।